वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देखेंगे गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। आप अपना कॉपी कलम को खोलें और आज का क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। आप देख रहे हैं 5 नंबर तक का क्वेश्चन को हम बता चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत कर रहे हैं। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। 3 परिमेय संख्या आपको लिखने के लिए कहा रहा है, तो लेकिन लिखेंगे कैसे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो यहाँ 2/5 आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 2/5 और अंश और हर में गुना का चिन्ह दीजिए। और क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए 2 और यहाँ भी लिखिए 2। अब यहाँ 2 आप क्यों लिखेंगे, तो यदि संख्या किसी हम संख्या 1 से यदि गुना करते हैं तो वही संख्या होता है। तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5 ही होगा। तो एक बार में गुना करने के बाद यही संख्या प्राप्त होगा। इसलिए संख्या में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा स्टेप में आते हैं। यहाँ आपका है 2/5। तो यहाँ आपको क्या कर रहा है, 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए तो 3 बार आपको लिखना है। जैसे यहाँ 2 बार लिख लिए तो यहाँ आपकी बात 3 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद चलिए आते हैं यहाँ पर तीसरा स्टेप में। फिर यहाँ लिखेंगे 2/5 और ऊपर नीचे गुना लिखेंगे। यहाँ देखिए हम 2 से गुना किए, तो यहाँ हम 3 से गुना किए। यहाँ अब हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 4 को गुना करेंगे अंश और हर में। अंश ऊपर को कहता है, हर नीचे को कहता है। तो 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 5 कितना हो गया, 20 हो गया। बच्चों अगर यहाँ कहता 4 परिमेय संख्या लिखे तो उसके आगे भी संख्या हमको लिखना पड़ता। अगर कहता 5 परिमेय संख्या लिखे तो इसको आगे भी संख्या लिखना होता है। यहाँ कह रहा है 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो ये फर्स्ट में 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 परिमेय संख्या को निकाले। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ध्यान से इसको समझिए। तो पहली संख्या आपका हो गया 4/10 हो गया, दूसरी संख्या आपका हो गया 6/15 हो गया, और तीसरी संख्या आपका क्या हो गया, 8/20 हो गया। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब बी नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, 5/-7। ध्यान रहे यहाँ -7 आपका है। तो इसी तरह जो प्रारूप बताए उसी तरह इसको कीजिए, और ऊपर से नीचे गुना क्या करेंगे, 1 से नहीं करना है। अब यहाँ से हम जैसे 2 से किए उसी तरह गुना कीजिए। कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब हो गया इस तरह से। अब यहाँ आपका माइनस है, तो इसको जब गुना करेंगे तो ऊपर आपका चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -10, और ये आपका हो जाएगा 14। अब नीचे में इसको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये आपका फर्स्ट स्टेप निकाले। अब सेकेंड में करते हैं 5/-7 अंश और हर में गुना करेंगे। यहाँ 2 से गुना किए तो इसको यहाँ 3 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 या 15 आपका हो जाएगा। फिर कितना होगा, 7 या 21 हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो ऊपर आपका -15 हो जाएगा और नीचे आपका 21 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा। अब ये 2 परिमेय संख्या आपका निकला। ये आपका हो गया -10/14, ये आपका हो गया -15/21, और तीसरी संख्या हमको निकालना है। तो निकाल लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ लिख लीजिए 5/-7 को निकालेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 5/-7 अंश और हर में गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए हम 3 से गुना किए, तो यहाँ अब हम गुना करेंगे 4 से। तो 4 से जैसे हम गुना करते हैं अंश और हर में, तो क्या रिजल्ट होता है, 5 चौक 20 हो जाता है, और ये आपका हो गया 7 चौक 28 हो गया। माइनस से गुना करेंगे, ऊपर माइनस ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका प्लस रह जाएगा। यानी आपका देखिए परिमेय संख्या को निकालने के लिए कह रहा था, तो ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड परिमेय संख्या हो गया। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर सी नंबर में। सी नंबर आपका क्वेश्चन है 3/8। ये आपका 3/8 है। आप अपना बुक को भी खोलकर उसे देख सकते हैं। तो 3/8 को अब निकालने के लिए आपके पास तो कोई झमेला नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3/8 अंश और हर में गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप इसको करेंगे क्या, 3/8 को अंश और हर में गुना करेंगे
3 से यहाँ 2 से किए तो यहाँ करेंगे 3 से, 3 तिया 9 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, अब ये सेकंड स्टेप को फॉलो किए और तीसरा करेंगे, तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो 3/8 को किससे गुना करेंगे, 4 से करेंगे। तो ऊपर नीचे आप 4 को लिख लीजिए अंश और हर में, और 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 8 चौको आपका होगा 32 हो जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। प्यारे बच्चों इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपका परिमेय संख्या क्या हो गया, 6/16 हो गया, और दूसरी परिमेय संख्या क्या हो गया, 9/24 हो गया, और तीसरी परिमेय संख्या आपका हो गया 12/32 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी नंबर में। डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2/3 है, तो इसको हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसी नियम को फॉलो करते हुए बनाएंगे। यहाँ लिखिए -2/3 अंश और हर में गुना करेंगे 2 से कर दीजिए, कितना होगा प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप को लेंगे, -2/3 है, अंश और हर में गुना करेंगे 3 से, तो कितना होगा 3 दूनी 6 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और तीसरी परिमेय संख्या क्या निकाल सकते हैं हम, -2/3 अंश और हर में गुना करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ 3 से किए, इसको सॉरी यहाँ आपको 4 से करना होगा, ध्यान रहे आपको। यहाँ 2 से किए, ये आपका 3 से हुआ, ये आपका 4 से होगा, कितना होगा 4 दूनी 8 होगा। यहाँ पर -8 लिखिए, और यहाँ कितना होगा 4 तिया 12 होगा। तो इस तरह से देखें आपका परिमेय संख्या आपका ये 1 हो गया, ये परिमेय संख्या आपका 2 हो गया, और ये आपका परिमेय संख्या 3 हो गया। बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ -2 है और यहाँ आपका -3 था, ध्यान रहे। तो यहाँ आपका क्या होगा, माइनस माइनस आपका खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा यहाँ आपका प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस आपका नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस है, ये कट के आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर माइनस था। तो इस तरह से बच्चों आप बनाने का प्रयास करेंगे, और आंसर में आपका क्या होगा, ये 6/9 होगा, और यहाँ क्या होगा 8/12 होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर डी आपका बच्चों कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर करते हैं, तो परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में किस तरह से लिखा जाता है उसको हम देखते हैं। तो आरोही क्रम में जब भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहता है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, ये तो आपका फ्रैक्शन में है, तो इसको आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 2, 9, 3, 6 का आप लघुत्तम निकालेंगे। तो कैसे लघुत्तम निकालते हैं देख लीजिए, 2, 3, 6 और 9 का यदि आप लघुत्तम निकालते हैं तो कितना हो गया, 2 1 2, 3 नहीं कटेगा, 3 उतार दीजिए, 2 तिया 6 कटेगा, और ये 9 नहीं कटेगा तो इसको उतार दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से ये कटेगा तो 3 1 3 होगा, ये भी 3 1 3 होगा, और ये क्या 3 तिया 9 हो गया। तो ये देखिए 2, 3, 6 और 9 का लघुत्तम कितना हो गया, 18 हो गया। कैसे हो गया, 3 का को 3 बार पढ़ेंगे 9 होगा, और 2 को पढ़ेंगे कितना होगा 18 होगा। यानी कि क्या हो गया, इसमें क्या कह रहा है, 2, 3, 6, 9 का लघुत्तम कितना हो गया आपका 18 हो गया। अब इसको हम सॉल्यूशन के साथ इसको बनाते हैं। अच्छी तरह से इसको देखिए बच्चों, सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, 1/2 है, तो यहाँ पर ध्यान से लिखिए इसको 1/2, ये लिखे आप 1/2। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ आपको लिखना है 1/2, अंश और हर में हम गुना किससे करेंगे, यानी यहाँ देखिए आपका 2 है, और यहाँ आपका लघुत्तम कितना आया था, 18 आया था। तो दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे जो 18 होगा, तो दुक्का को 9 बार पढ़ेंगे 18 होगा। तो ये 9 जो से लिखे, तो अंश में भी इसको 9 लिख दीजिए, क्या हो गया 9 1 9 हो गया, और 9 दूनी 18। यानी कहने का मतलब हम हर को बराबर कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब हम 2/9 को लेते हैं, तो 2/9 को जैसे हम लेते हैं तो फिर उसी तरह करेंगे। यहाँ पर 2/9 हो गया, अंश और हर में हम गुना करेंगे, तो यहाँ आपका लघुत्तम कितना था, 18 था। तो 18 हमको लाना है किस में, नक्का को कितने बार पढ़ेंगे जो आपका 18 होगा, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा। तो यदि आप हर में आप 2 लिखे, तो अंश में भी आप क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे। जैसे ही 2 लिखते हैं तो कितना होता है, 2 दूनी आपका 4 हो जाता है, और 9 दूनी 18 हो गया। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जब चलते हैं 4/3 को हम बराबर करते हैं। तो 4/3 आपका हो गया, तो यहाँ फिर लिखेंगे 4/3, अंश और हर में गुना करेंगे, तो 3 का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो आपका लघुत्तम आपका 18 था, 18 होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का को 6 बार पढ़ेंगे, 18 होगा। तो नीचे यदि 6 लिखे तो ऊपर भी 6 लिख दीजिए, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6 चौक 24 हो गया,
और ये हो गया आपका 6 18 हो गया। अब सेकंड स्टेप को देखते हैं, 1/6 बचा हुआ है, तो 1/6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। 1/6 को लिखने के बाद अंश और हर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो छक्का पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे, जो 18 होगा तो 3 बार पढ़ते हैं, और क्योंकि लघुत्तम मेरा 18 आया था और अंश में भी हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 × 3 3 छक 18 हो गया। अब यहाँ देखिए आपका क्या 1/2 का आया 9/18, 4/18, 24/18 और ये आपका आया 3/18। तो इसको अब देखेंगे, ये सबसे आपका छोटी संख्या क्या हो गया, ये छोटी संख्या 1 हो गया। और दूसरा में देखते हैं 4/18 है, तो ये दूसरी छोटी संख्या हो गया। उसके बाद ये देखते हैं तीसरी छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या आपका ये हो गया। तो इसको अब लिख दीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर अब लिखेंगे अतः आरोही क्रम कैसा क्रम रहेगा, तो 1/6 पहली छोटी संख्या हो गया, और दूसरी संख्या आपका क्या हो गया 2/9, तीसरा हो गया 1/2 और अंतिम आपका हो गया 4/3। तो उसी क्रम को इस तरह लिखिए, यही लिखने के लिए कहा रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, तो यहाँ लिखा है 4/5, दूसरा है -2/7 और तीसरा है 1/2 और चौथी संख्या आपका है -1/3। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 5, 7, 2 और 3 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम इसका फाइंड करेंगे तो आपका एलसीएम कितना होगा, इसका 120 होगा। इसको निकाल के देख सकते हैं, आपका 120 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 4/5 है, तो यहाँ पर अब लिखिए 4/5 और फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 4/5 आपका है, और यहाँ देखिए 5 है और यहाँ 120 है। तो 5 क्वांटिटी को कितना बार पढ़ेंगे, जो 120 होगा, तो इसको हम 42 बार में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए अंश और हर में 42 को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको आप गुना करेंगे। जैसे 42 और 4 को गुना करेंगे तो आपका होगा 168 हो जाएगा, और 42 और 5 को गुना करेंगे तो आपका 210 हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसको। अब यह -2/7 है, तो यहाँ पर लिखिए -2/7 को जिस प्रोसेस से इसको बनाए उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। तो -2/7 अंश और हर में हम गुना करेंगे, किससे, आपका 120 है, 120 में आप 7 से भाग दे दीजिए तो उससे भी आपका हिसाब बन जाएगा। तो इसको आपको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे और यहाँ भी आप 30 लिखेंगे। आप कहिएगा 30 हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका लघुत्तम 120 आया था, आपका हर आपका 7 है, तो इसमें आपको भाग देने के बाद जो भी आएगा तो वो आपको अंश और हर में गुना करना होता है, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी संख्या है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 30 दूनी 60 आपका हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर 7 × 210 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपके पास यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस गुना करते हैं तो आपका माइनस होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1/2 पर। -1 है, यहाँ पर लिखिए -1/2। इसको जब हम बनाते हैं तो -1/2 लिखिए, अंश और हर में गुना करेंगे, और 120 है तो 120 में 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो इसको ध्यान से इसको देखिए कि 1/5 है, 1/2 और यहाँ आपका कितना है लघुत्तम 120 है, तो 120 तो हमको लाना है। तो यहाँ पर भाग दे के हम देखें कि आपका 105/210 होगा, क्योंकि 120 में 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 105 आ जाएगा। और यदि आपका हर में 105 है तो अंश में भी 105 से गुना करना होता है। तो इस संख्या को आप लिख दिए। अब आते हैं -1/3 पर। इसको यहाँ पर लिख दीजिए प्यारे बच्चों, -1/3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/3। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे कि आखिर यहाँ 120 जो आया था वो हम 3 से भाग देंगे तो वो संख्या हम कितना फाइंड आउट होगा उसको हमको लिखना होगा। तो आप जान रहे हैं कि आपका 70 होता है, 70 तिया कितना होता है, 210 होता है। तो अंश में भी आप 70 से गुना करेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, 70 लिखेंगे और ये आपका 7 × 210 हो गया। यही तो हिसाब आपका क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि आपकी संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी संख्या है। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतः आरोही क्रम, यहाँ पर लिखेंगे अतः आरोही क्रम क्या सजाया आ जाएगा, इसको लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, आपका क्रम ये रहेगा, यानी सबसे छोटी संख्या आपका क्या हो गया, ये आपकी सबसे छोटी संख्या ये हो गया। उसके बाद आपका क्या है 1/3 है, तो दूसरी छोटी संख्या ये हो गया। और चौथी संख्या आपका क्या है, इसमें तीसरी संख्या ये, और अंत में आपका चौथी संख्या ये आया। और इसी क्रम को आपको लिखना है, जो कि आपका ये क्रम सिलसिलेवार ढंग से कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सी नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, कौन सा है, -3/4 और 5/12, -7/16 और 11/-24 है। तो इसको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमको क्रम सजाना पड़ता है। हर को बराबर करते हैं या अंश को बराबर करते हैं। तो हर को जैसे बराबर करते हैं, आप यहाँ देख लीजिए 4, 12, 16 और 24
का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 4, 12, 16 और 24 का आपका लघुत्तम कितना होता है, 96 होता है। तो 96 कैसे होता है, लघुत्तम भी निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 12 24 हो गया। 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12 हो गया। फिर कितना से कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 तिया 6, 3 उतार दीजिए। फिर क्या कटेगा यहाँ पर, 3 एका 3, 2 नहीं कटेगा, 1 उतार दीजिए। क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 हुआ आपका। देखिए थोड़ा यहाँ लघुत्तम गलती है, यहाँ पर देखिए 3 से कटाए तो यहाँ आपको 3 लिखना होगा, यहाँ 2 लिखा गया था, यहाँ गलती हो गया था। तो 3 एका 3 आपका यहाँ कट गया और ये 4 आपका नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, 4 को यहाँ पर उतार देंगे और 3 दूनी 6 ये आपका हो गया। यहाँ पर 2 आपका रहेगा, ध्यान रहे। अब ये संख्या आपसे नहीं कट रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से इसको भी कटा सकते हैं। 2 से यदि इसको हम कटाते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा और 2 एका 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, 2 और 2 को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 होता है। जब इसका लघुत्तम को निकाले, ये देखिए 2 बार निकाल दिए तो ये गलती था तो इधर निकाल दिए। तो इसका कितना हो गया, 4, 12, 16 और 24, यहाँ लिख लीजिए। 4, 12, 16 और 24 का लघुत्तम आपका कितना निकला, 48 निकला। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए सॉल्यूशन के साथ इसको आगे बढ़ते हैं। तो उसी क्रम को फॉलो कर लीजिए। आप देखिए यहाँ लिखिए -3/4 और यहाँ -3/4। अब अंश और हर को हम कैसे बराबर करते हैं, तो पहले हम हर को ही बराबर कर रहे हैं और छोटी संख्या और बड़ी संख्या गिरात करते हैं। आपके पास देख रहे हैं एलसीएम आपका 48 आया, 48। तो 48 में 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है, 12 आता है। तो 12 भी आप ऊपर में लिखिए, अंश में और हर में, क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं। ये आपका 48 है तो बरचों को 48 होता है, इससे भाग देंगे तो यहाँ आपका 4 आता है और अंश में भी आप 4 लिखिए। इसको 16 48 हो गया, यहाँ भी 3 लिखिए, यहाँ भी 3 लिखिए। और ये 24 दूनी 48 होता है, यहाँ भी 2 लिखिए और यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 12 तिया 36 आपका हो जाएगा। 36 बटे कितना हो गया, बरचोक 48 हो गया। और यहाँ लिखेंगे 5 चौक 20 आपका होता है, 20 बटे 48 हो गया। गुना करेंगे तो ये हो गया 7 21 आपका हो गया और ये 16 48 हो गया। और यहाँ पर देखें तो 11 दूनी 22 हो गया और 24 दूनी 48 हो गया। अब देखें यहाँ पर 48, ये भी 48 है, ये भी 48, ये भी 48 है। ये आपका क्या हो गया, ये हम हर को बराबर किए। और अब हम करेंगे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या को मालूम करते हैं। तो देख रहे हैं आपका सबसे छोटी संख्या क्या है, -3/12। ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कौन सी संख्या आपका है, ये आपका है। यानी सेकंड स्टेप में इसको लिखेंगे और थर्ड स्टेप में इसको लिखेंगे और फोर्थ स्टेप में इसको लिखेंगे और क्रम में सजा के इस तरह से आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो डी नंबर में देख रहे हैं क्या रहा है, 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3 है। तो इसको आरोही क्रम में सजा रहे हैं। इसको क्या करेंगे, 6, 9, 2 और 3 का आप लघुत्तम निकाल लीजिए। इस तरह से देख लीजिए तो क्या करेंगे, इसको 2 तिया 6 कर दीजिए। 9 नहीं कटेगा तो उतार दीजिए, ये हो गया 2 एका 2 हो गया। 3 नहीं कटेगा तो इसको उतार दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 एका 3, ये आपका 3 तिया 9, ये नहीं कटेगा उतार दीजिए, ये भी आपका 1 रहेगा। अब इसका कितना एलसीएम आया, 2, 3 और 3 को गुना करते हैं तो आपका 18 आता है। यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका 18 हो गया। अब प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर 1/6 है तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 1/6। अब इसको सोल्यूशन के साथ बनाएंगे, अंश और हर में हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 18 लघुत्तम आ गया। तो छक्का को कितना बार पढ़ेंगे, 18 बार, 3 बार में होता है। तो अंश और हर में 3 लिख लीजिए, कितना हो गया, 3 एका 3 हो गया, 6 तिया 18 हो गया। दूसरी संख्या लेते हैं, 2/9 आपका है। तो यहाँ पर आप 2/9 को लिख लीजिए। 2/9 को लिखेंगे, अंश और हर में हम इसको भाग देंगे, किसमें, लघुत्तम में। तो यहाँ आपका 18 है तो नका को कितना बार पढ़ेंगे, जो 18 होगा आपका 2 बार में होता है। अंश और हर में 2 लिख दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। अब तीसरी संख्या हम ले रहे हैं 1/2 आपका यहाँ है। तो 1/2 को उसी तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2। तो इसको सोल्यूशन के साथ बनाएंगे, बना रहे हैं, सीख रहे हैं इसको। तो दुका को कितना बार पढ़ेंगे, 18 होगा तो 9 बार में, यहाँ 9 लिख लीजिए। अंश और जितना हर में लिखेंगे वही संख्या को ऊपर लिखना, क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं। तो 9 दूनी 18 हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ 4/3 को लिखते हैं। तो 4/3 को लिखने के बाद उसी तरह करेंगे, 18 में 3 से भाग देंगे, कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो अंश और हर में 6 लिख लीजिए। तो 6 चौक 24 हो गया, 6 तिया 18 हो गया। अब आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपका क्रम क्या रहेगा, फर्स्ट में लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 2/9
उसके बाद क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और अंत में लिखेंगे 4/3 लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये बढ़ते क्रम में लिखे थे, जो आपका हिसाब कंप्लीट हो गया। और इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने। बच्चों, आपका कैसा रहा आज का क्लास कमेंट अवश्य करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 8, 9, 10 के बारे में सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।